होने की आज्ञा प्रदान करें। आइए बहादुरों, इंद्रदेव हमें भी दो दो हाथ करने का अवसर तो दो। चिंगारियां निकलेगी मेरे तीर के वार से, लंका जला दूंगा, रावण जला दूंगा ये कहीं तार से। क्या किया है और क्या करोगे वो तो समय बताएगा। आइए होशियार हो जाए। हम सब इंद्रजीत की म्यार से प्रस्तुत हैं। हे भगवान, आप हम सबकी रक्षा करें। हमने अशोक वाटिका में भी इंद्रजीत से युद्ध किया था, लेकिन आज इंद्रजीत जिस प्रचंड वेग से युद्ध कर रहा है, हे नाथ, आपके सिवा, भैया लक्ष्मण के सिवा लगता है वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। इसलिए हे भगवान, हम सब की रक्षा करें। आयस मांगी राम कही अंगदाग कपसात, लक्ष्मण करे तुम होए बाम गराग। दीजिए दिनेश महाराज रघुवंशमणि, जो रण मत शत्रु आयो रणमाही है, कैसे उन्हें सुने जा दुष्टन के कठोर रिपसर मार जह काट है। नाथ के प्रताप घन नाथ को पछाड़ डालो, सर जलता ही है कहीं साही है। फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटता नहीं सिंह उसी का नाम। बच्चे, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं यहाँ बाणों का, मिठानों का बात चार नहीं। यह सर पंथा की लात नहीं, पीछे कहीं पुकार स्वयं का हो। यह नहीं
ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल से मुनिमंडल से गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब से मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तपते रक्तों से दिल खोल आएगी पृथ्वी। इसलिए संभलता इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है और शायद जगदीप पे वह धन जीत चढ़ रहा है। वह कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आज का पूरा है, चूरा कर देगा दुष्टों का। समुद्र वाले भोले सब लड़ने के पहले सोच जरा, सब जोश हवा हो जाएगा। इसमें नाथ का नाम सुने दिग्पाल थर्राता है। लक्ष्मण तू क्या चीज है, इंद्र तो चलेगा सर पर तेरे वार, भयानक मौत आएगी, जाएगा प्राण और नानी याद आएगी। लक्ष्मण चुप रहो, मैं लपेट पछाड़ूंगा, होकर सवार तेरे सीने पे, मुख से खून डालूंगा। मैं मारूंगा तुझे शिकंजे में कसकर। तू क्या तेरा कुल कहेगा लक्ष्मण, बचकर बचकर बचकर। लक्ष्मण और ला यह गुमान, यह अहंकार, अरे कान का पर्दा हिलाने के लिए इतना अहंकार, हमारे ज्ञान का पर्दा हिलाने के लिए। यह मुंडे नन्हे मुंडे हाथों में वह शस्त्र और यह हथियार, तुम्हें यमलोक पठाने के लिए। छोटी सी जान, छोटी सी जान, इतनी बड़ी जान। लक्ष्मण जी चाहता है तुझे पृथ्वी पे सुला दूं, यमपरी पहुंचा दूं, पर तुम्हारे उम्र को देख के मुझे तरस आता है और हथियार उठाने में इस बात को लज्जा आती है। मेघना तू घुमान शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला काया डरपोक कहता है। लंका में वीर अगर हो तुम तो छोड़ो ममता प्राणों की, देखो और संभले होती है वर्षा बाणों की। पाँच आ जाए, एक चिड़िया का बच्चा पाँच के सामने चहचहाया। पाँच लक्ष्मण तुझे तो एक सपोलिया का बच्चा समझ रहा था, पर तू काले नाग की तरफ फुटकार रहा है और मेघनाथ के सामने लंबी लंबी डीगे मार रहा है। काट काट टुकड़े बनाऊं, मर्द हूँ मैदान का, आज का किस्सा पार कर दूं तुम्हारे जान का। लक्ष्मण जब तक हृदय शांति है तब तक समझो मलाई हूँ, जब क्रोध पे भर रहा हूँ तो समझो प्रलय हूँ। पंजा मारो जमीन में, पानी निकाल दूं, तू जैसे गीदड़ को खूंटे में बांध दूं। अगर मैं चाहूं, अगर
मैं चाहूंगा तो तुझे दिखा के रखूंगा, इस बड़े हुए द्वार में चुनवा के रखूंगा। हिमालय और सागर मेरे किला के मिटा दो यहाँ। सूर्य और चंद्रमा मैं तो मेरा शासन है। चरण चरण रख नहीं सकता। मेरा मेरे घर में है, मेरे फायदे सोता है सदा सागर में। रघुवंशी रण में आया है, बल देखेगा दिखलाएगा, लंका में जितनी रानियां हैं सबको विधवा कर जाएगा। आपसे निपटूंगा, खेलूंगा गंगार से। लक्ष्मण तेरे छाती पे चक्का हुआ अपनी जोर से। हम उस गुरु के चले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है, बालकपन में ही ताड़का संहार कराया है। गौर गौर कर तक ना, अच्छा तैयार है, तू है तेरा सर है मौत भी सवार। बहुत दिलचस्प सवाल लक्ष्मण, तू दशरथ की गोद में। आज मैं तुझे दिला दूंगा इस पृथ्वी की। हौसला यार अफसोस हुआ भी होश हुआ। युद्ध स्थल में एक हस्ती तेजो पेच में पाषाण गलित हो पानी में एक बच्चे से भी होश हुआ। अफसोस रहते इस जिंदगानी में मेरे खुदा से त्रिभुवन भी थर्राते थे।
अनाड़ी से दूर होश हुआ। हाय, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बुद्धि चकरा रही है, अब काम नहीं कर रहा है। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। हाय, अब मैं क्या करूं? लंका में कैसे मुंह दिखलाऊंगा? पिता के सम्मुख कैसे जाऊंगा? हाय, अब मैं क्या करूं? याद आया और खूब याद आया और अच्छे मौके पे याद आया। एक बार मैंने ब्रह्मा जी की तलमन से सेवा की थी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर एक अनार शक्ति दी थी। कहा था, ले जाओ बेटा, ये तुम्हारे काम में आएगी, ये कभी खाली नहीं जाएगी। सुर, नर, मून, नाक, किन्नर सब पे वार करेगी और एक कभी खाली ही जाएगी। अब तक मैं खेल खेलता था, अब खजाना की बारी है। इस सब बाढ़ का रूप था, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो लोक में पाया था। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आया था। इसका महाराज तो सिद्ध होता, तीनों के प्राण गए। यही तन पर पड़ते ही तन तक तुम हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा रघुवंशी तो आज न बचना पाएगा। यही जीत पृथ्वी पे और लखन जीत पाएगा। मेघनाथ, तुझे इस मत पर है धिक्कार। बाढ़ गए, मुक्तर गए, गई खड़क तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब सच युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी याद पति हो तुम, पर ब्राह्मण वश तुम्हारा है। ब्राह्मण शक्ति का सवाल वरना मजबूर और करते। डर है ब्राह्मण के कारण, इसलिए छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ कड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण हो जाता है। सुनो, जरूरत है किसमें जो छेड़ा इस दुलार को। धोखे से काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। बच्चे, यह रणभूमि है, नहीं राजप्रसाद। बच्चे बस शक्ति नहीं, और तुम्हारी जान
महाराज। इसे उठाकर पिताजी के पास ले चलो। आज्ञा सरकार। मेघनाद समकोट सत जो धाम है उठार, जगदाधार से सुखी उठे चले खुशियाँ। सरकार बोलो सारथी। लग रहा है जड़ पकड़ लिया। क्या कहा? जड़ पकड़ लिया। अच्छा, या महाराज। सोचा ऐसे ही उठा इसे ले जाओ सम्राट पिता के पास से, अपने पहले रण का यह फल दिखाओ सम्राट पिता के पास से। ए सारथी। कहिए महाराज। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है महाराज, देख लीजिए। ऐसा है, हाँ महाराज। इसे यहीं पे छोड़ दिया जाए। ठीक है महाराज। पहले खा जाएंगे। ठीक है महाराज। चलो चलो, तैयार हो। ठीक है महाराज। एक ऐसा अनर्थ मैं थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ युद्ध कर रहा था, इतने में इंद्रजीत ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि हनुमान तेरे रहते भैया लक्ष्मण ये दशा हो गई। हे भगवान, हमें क्षमा करे, मैं भैया लक्ष्मण को नहीं बचा पा रहा, मुझे क्षमा करेंगे नाथ। सुन गिरिजा भैया
भैया आंखें खोलो भैया, क्या हुआ? आयु दई कैसी भई, आयु दई कैसी भई, के विधि धारो दी राज छुटा तिरिया छुटी, बिछुड़े लक्ष्मण बीर, आयु अंधेरा छारा जाता प्रकाश, अपने हाथों ही हुआ, अपने खाना। भैया उठो भैया, लक्ष्मण जामवंत कह बैर सेना, लंका रहे को पटई को लेना। हे प्रभु, आप विलाप ना कीजिए, आप लखन जी का उपचार के बारे में सोचिए। लंका में कि तुखेन बैठ, विख्यात नाम का है अपने विख्यात। ओ तत्पूर्ण जानता है सब काम भांति का है। हे हनुमत, आप लंका के पूर्वी दिशा की तरफ जाइए, वहां सुखेन वैद्य की कुटिया होगी, वहीं आप चले जाइए। राम पदार गोविंद सिर नायहु आयुष में। मैं चाय नहीं पीऊंगा। राम पदारविंद से नायहु आयुष सेन, कहा नाम गिरिया सधी, जाम पवन सुत लेने। हे वैद्यराज जी, देखिए आप कहाँ हैं?
मैंने आपको आपके भाई के सहित प्रभु श्री राम के शिविर में ले आया हूं। यहां पे देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हैं। भैया लक्ष्मण की ये दशा हो गई है। प्रभु श्री राम ने आपको याद किया है। हे नारी बिचारी के वैद सुखे न मम भ्रात पड़ाउर शक्ति के लागे। हर बोल बैन अहो अब बोल बोल सुखे न महादुख आगे। मैं वैद दत्तानन के घर का कित तरह पता अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति को यार कहते वह कर्म किया जाएगा। हे राम आज्ञा देते हो इस समय धर्म किया जाए। राज छुटा श्री कृष्ण देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा श्री थे प्यारी का हरण हुआ। धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आज यही होगी अपनी कि धर्म नहीं जाने पाए। बैठी जो धर्म हो वही कही। प्रभु सचमुच है धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर मेरा जीवन यह शरीर इनका तो कैसे केवल इस समय परीक्षा
राम पदार्थ बिंद सिर नायवाई सुसैन कहा राम गिरिया सभी जाहू पवन सुतले। है नाथ, इन्हें बाहरी बहुत बड़ी चोट है और औसत भी बहुत दूर है, ओ आ नहीं सकती। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवित है। अन्यथा यह संभव है उठना वित्त में निर्जीव किया। अत्यंत दूर है औसत ही, आसक्ति नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। हे वैद्यराज जी, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा उसको दास भी, चाहे हो रहमत के घर में। बतला दो उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी। रघुनंदन अगर सहाय है तो रात रहे या जाएगी। हे वैद्यराज जी, आप समय की चिंता न करें, आप ये बताएं वो जड़ी बूटी कहाँ है और किस प्रकार से मिलेगी। बस केवल आप इतना मुझे बता दिए। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे मतवाह तुम। उत्तर में जो तोड़ा गिर है उस पर पाओगे औसत। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है जा। यदि नहीं भोर तक आई तो या प्राण नहीं बच सकती है। काहे सोच क्यों रघुनंदन। अरे नाथ तो नाथ की बात कर पाऊं, धाय थरू थाला दी को चढ़ूं समेत सजीव लाऊं, जाए कृषु अरे नमी तो आया वही, कंदक ब्रह्मांड उठाऊं, लक्ष्मण को सबल छकाए तो जग में हनुमान कहूं। पर कहे नाथ चंद्रमा को कपड़े की भात निकालूं मैं, उसका ही अमृत ला करके लक्ष्मण के मुंह में छोड़ूं। कर कहे नाथ ब्रह्मा विष्णु और महेश को लाऊं, लखन लाल के जीवन हित अमर अमर सर कहलाऊं। कर कहे नाथ
जात हम राक्षस के अरे बंद को विध्वंस कर जब मैं झकोर सूर्यमंडल ही उठाऊं मैं विधि हरिहर बोलवाए अरे भस्माऊं अमर सर तब मैं शिवदास नाथ हनुमत कहाऊं हनुमत कहाऊं हनुमत कहाऊं। हे वैद्यराज जी, आप चिंता न करें। अगर मैं बूटी ले आने में सफल हुआ तो ये भी समझ लीजिए कल से सूर्योदय भी नहीं होगा। हनुमत, कपियों की तुमने रक्षा की, रघुकुल को तुमने तारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता के प्राण उतारा है। अब चाल डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। हे भगवान, मैं तो केवल आपके सी चरणों का सेवक हूं। हे भगवान, धैर्य धारण करें। मैं आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से बूटी लाने में सफल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे भगवान। जय श्री राम। देखिए कुछ महान भाव इनाम दिए हैं। मिठाई लाल मेघनाथ के कार्ड पर 10 रुपए, नवीन मिश्रा उर्फ बहू बिजौरा राम के कार्ड पे 10 रुपए, जयशंकर मिश्र बजरंगबली के कार्ड पे 20 रुपए, जालिम निषाद मेघनाथ के कार्ड पे 11 रुपए, विशंबर निषाद राम और मेघनाथ के कार्य पर 30 रुपए, अंकुल मिश्रा हनुमान जी के कार्य पर 10 रुपए, बंसी यादव मेघनाथ के कार्य पर 20 रुपए, प्रदीप निषाद मेघनाथ के कार्य पे 20 रुपए, मोहनलाल तिवारी अमिलिया मंडली को हेलो 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 51 रुपए, हेलो हेलो लाल जिम्मी पूर्व वायु मेघनाथ के कार्य पे 20 रुपए, लाल जिम्मी राम के कार्य पे 20 रुपए, लाल जिम्मी सुखेन के कार्य पे 20 रुपए और लाल जी की तरफ से बजरंगबली के कार्य पे 20 रुपए, लाल जी मिश्र अध्यक्ष। आपको बताना है, लिखना चाहिए ना। श्री लाल जी मिश्र अध्यक्ष है रामलीला कमेटी के 20 रुपए बजरंगबली के कार्य पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
हेलो। अरे मोहा दूत एक मरम जना रामन का अरे मंत्रीवर, भैया महाराज। युद्ध का क्या समाचार है? महाराज, युद्ध का समाचार बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? महाराज, युवराज मेघनाथ ने जो शक्ति लक्ष्मण को लगाई थी उसको भंग करने के लिए हनुमान नामक बंदर जड़ी क्या कहा? हनुमान नामक बंदर? हाँ महाराज। ये तो वही बंदर है जो लंका को जलाया था। हाँ जी महाराज। ये तो बहुत खतरनाक बंदर है। हाँ महाराज, वही जो लंका का फूका था वही बंदर है। इसको आधे रास्ते में ही रोकना होगा। हाँ महाराज। इसलिए मामा मारीच के पास जाना होगा और काल नेम के पास। ठीक है महाराज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ काल नेमी के पास। ठीक है महाराज, जाइए आप। भूकंप आया था क्या भैया? भूकंप? अरे महाराज, इतनी रात में आप यहाँ पर क्या बात है महाराज? क्या तकलीफ है? क्या बात है कि बड़ी रात में आप यहाँ पर आए हैं? अरे काल ने हाँ, आज बहुत बड़ा संकट है हमारे ऊपर। मेघनाथ ने शक्ति लगाई है लक्ष्मण को, और सुखेन वैद्य ने जाकर बता दिया है कि धौलागिर पर्वत पर बूटी मिलेगी, और वो बेटी लेने हनुमान नाम का बंदर निकल पड़ा है। तुम्हें
उसे आधे रास्ते में ही रोकना पड़ेगा। 10 रुप कहा बरम दे सोना, पुन पुन काल ने सिर धोना। देखत तुम्हें नगर दियारा, दास पंत रोक रोकने पारा। महाराज देखो, वही बंदर है ना जो लंका को जला दिया था। हाँ, वही बंदर है। वो तो बहुत वीर बंदर है। अगर मैं उसका रास्ता रोकने का कोशिश करूंगा तो बंदर मुझे भी छोड़ेगा नहीं। तो ये कार्य हमसे तो नहीं हो सकता। तुम्हें वीरता से नहीं करना है, फिर छल से करना है उसे। अरे छल करे चाहे जो भी करे, लेकिन ये कार्य जो है मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि वो बंदर बहुत खतरनाक है। किसी भी प्रकार तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे अब ये हमको भी मरवा दोगे? इतनी बड़ी लंका को जला दिया, सोने की लंका जल गई, हमको छोड़ेगा वो बंदर? मरना तो तुम्हें यहाँ भी पड़ेगा। अब ये तुम सोचो कि कहाँ मरना है। अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मार तो तुम्हें मैं ही दूंगा। अरे तो बात गड़बड़ है। तो मामला ऐसा है कि इनके हाथ से मरने से मुझे नर्क में भी जगह मिलना मुश्किल है। नर्क भी मिलता है, लेकिन इनके हाथ से मरने से नर्क भी नहीं मिलेगा। अगर उस हनुमान नामक बंदर के हाथों से मर जाऊंगा तो मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं विचार ये कर रहा हूं कि मैं उस बंदर नामक हनुमान का रास्ता जरूर रोकूंगा, क्योंकि उनके हाथ से मरने से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं। ठीक है महाराज, जब आपका ही ये कार्य है और मुझे मरना तो यहां भी है वहां भी है, तो मैं आपका कार्य जरूर करूंगा। यही सही रहेगा। हाँ ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं और आपका कार्य पूरी तरह से कर दूंगा। ठीक है। हेलो। देवी प्रसाद निशान भैया की तरफ से रामलीला कमेटी को 100 रुपए का पुरस्कार, श्री रमाकांत यादव भैया की तरफ से कमेटी को 100 रुपए का पुरस्कार, श्री राम जी यादव रामलीला कमेटी को 101 रुपए, श्री ज्ञानचंद गब्बर 100 रुपए कमेटी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कही